If you received a job offer from Dubai and if you're not negotiating well, trust me, you're leaving thousands of dirhams on the table. इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर आपको कोई जॉब ऑफर मिल रहा है दुबई से देन यू कैन मेक श्योर दैट आपको जो सैलरी ब्रैकेट है उसका हाईएस्ट बजट आपको एलोकेट हो। क्या ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जो बहुत से लोग करते हैं जिस वजह से वो काफ़ी कंपोनेंट्स को मिस कर जाते हैं अपनी कैलकुलेशन में इंक्लूड करने के लिए, और ऐसे लोग एंकरिंग बायस की वजह से एक छोटी सी गलती कर देते हैं जिस वजह से उनका एक अपर हैंड नहीं रहता सैलरी नेगोशिएशन में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरा नाम है केतन, मैं दुबई में पिछले 3 साल से रहता हूँ अपनी फैमिली के साथ। मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ एंड इसी के साथ साथ यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ जिससे कि आपको हेल्प मिल पाए अगर आप अपनी दुबई मूव होने की जर्नी के बारे में सीरियस हो एंड अगर आप दुबई में एक्टिवली जॉब सर्च कर रहे हो। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ चेक आउट द रेस्ट ऑफ द वीडियोज़ एज वेल। लेट्स गो। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ नो योर वर्थ। देखो यहाँ पर ना एक्चुअली दुबई में क्या हर ही जगह पर 2 टाइप की कंपनीज होती हैं। एक कंपनी से जो होती हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सी बिग 4 ले लो, KPMG, डेलॉयट, PwC, या फिर अगर आप कोई बड़ी टेक जायंट ले लो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। इसमें क्या है ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक पर्टिकुलर रोल के बारे में बात करूँ, लेट्स से टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट है ना, तो इसमें ये जो रोल है पर्टिकुलर, इससे रिलेटेड दे वुड हैव थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन देयर कंपनी। या फिर अगर मैं कोई ऐसा रोल ले लूँ, लेट्स से माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर डेवलपर है, SDE1 है, तो माइक्रोसॉफ्ट में शायद 100 नहीं तो 1000 लोग एटलीस्ट काम कर रहे होंगे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल पे होंगे। सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू यूज़ वेबसाइट्स लाइक ग्लासडोर, पे स्केल एंड सो ऑन, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि अच्छा एक पर्टिकुलर लोकेशन में एक पर्टिकुलर टाइटल पे क्या सैलरी ऑफर होती है। बट प्रॉब्लम आती है दूसरी टाइप की कंपनीज़ में। जैसी कंपनीज़ यहाँ पर बहुत सारी हैं, तो कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो मीडियम साइज़ की होती हैं, फिर छोटी कंपनीज होती हैं जिसमें लेट्स से 200-300 एम्प्लॉयज़ हैं, शायद 100 एम्प्लॉयज़ हैं या उससे भी कम है। तो उन केसेस में क्या होता है कि अगर आप किसी ऐसे पर्टिकुलर रोल के लिए इंटरव्यू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए इंटरव्यू कर रहे हो और अगर आप ऐसी वेबसाइट्स पे लेट्स से ग्लासडोर या फिर पे स्केल पे जाके सर्च करोगे, शायद ये भी हो सकता है कि आपको कंपनी का नाम ही ना मिले। ये भी हो सकता है कि आपको कंपनी का नाम तो मिल जाएगा बट आपको जिस टाइटल के लिए रीच आउट किया गया है वो रोल उस पर मैंशन ही ना हो, तो आपको इस तरीके से वहाँ पर एवरेज सैलरी आप पता ही नहीं चल पाएगी कि क्या आप एक्सपेक्ट करोगे। बट आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप थोड़ा सा एक एस्टिमेशन कर सकते हो। लेट्स से अगर आपको किसी छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी से कॉल आता है तो आप ये देख सकते हो कि जो बाकी छोटी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं, लेट्स से जो सेम स्पेस में है, वो एक पर्टिकुलर रोल पे क्या एवरेज सैलरी ऑफर कर रही है। तो जनरली अगर आपको जिस कंपनी से कॉल आया अगर वो उसी का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन है तो सैलरी काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव रहेगी। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो दैट व्हाट इज़ द नंबर दैट यू नीड टू कोट। Let's talk about the next and the most important point, which is when the recruiter asks you what is your salary expectation। देखो इसको आंसर करने के ना काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहले तो रिक्रूटर आपसे ये भी पूछेगा दैट व्हाट इज़ योर करंट सैलरी। देखो अगर आप ये वीडियो इंडिया से देख रहे हो या US से देख रहे हो, कनाडा से देख रहे हो, तो इसमें अगर आप आंसर कर रहे हो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि अगर आपकी इंडिया में लेट्स से सैलरी 1 लाख रुपए है पर मंथ इन हैंड या फिर 2 लाख रुपए है, अगर आप वो सैलरी बताओगे भी रिक्रूटर को यहाँ पर, तो वो दैट इज़ मोर और लेस जस्ट फॉर देयर ओन सॉर्ट ऑफ नोट टेकिंग पर्पज़, क्योंकि ये ऐसे कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं जो सभी को पूछते हैं। बट इससे ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई नुकसान हो जाएगा कि अगर उनको पता चला कि अच्छा 2 लाख इंडियन रुपीज़ की सैलरी तो मैं इसी के ऊपर हाइक दूंगा या दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वो आपको उसी बजट में ही सैलरी ऑफर करेंगे जो उनका बजट है, ठीक है। तो अगर आप बाहर से कहीं से देख रहे हो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। अगर आप लेट से दुबई से ही देख रहे हो देन इसमें मैं जो पर्सनली अप्रोच यूज़ करता हूँ विच इज़ आई आस्क द रिक्रूटर दैट व्हाट इज़ द बजट फॉर दिस पर्टिकुलर रोल। इस चीज़ को कहते हैं एंकरिंग बायस। अब ये एंकरिंग बायस क्या होता है इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। एंकरिंग बायस ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको रिक्रूटर ने ये पूछ लिया कि व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, आपने बोला माई सैलरी एक्सपेक्टेशन इज़ 15,000 दिरहम्स जस्ट एज एन एग्जाम्पल। अब प्रॉब्लम क्या होगी, जो 15,000 दिरहम्स वैल्यू आपने कोट कर दी ये एक एंकर की तरह यूज़ होगा। अब मान लो उस पर्टिकुलर रोल के लिए जो बजट था कंपनी का वो था 18,000 दिरहम्स, बट वो आपका जो नेगोशिएशन है वो 15,000 दिरहम्स के ऊपर ही होगा। रिक्रूटर शायद ये भी कह सकता है कि ओके वी एक्सेप्ट 15,000 दिरहम्स इज़ ओके, फिर उसके बाद आप आगे ज़्यादा नेगोशिएट कर नहीं पाओगे। ये भी हो सकता है कि रिक्रूटर बोले कि नहीं दिस इज़ लिटिल स्लाइटली आउट ऑफ आवर बजट, लेट्स डू 14 और वी कैन डू लेट्स से 13,500 और समथिंग लाइक दैट।
यहाँ पर जो मैक्स बजट आप अचीव कर सकते थे वो आप नहीं कर पाओगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि रिक्रूटर आपको ये बोल दे कि ओके विल गिव यू 16,000 दिरहम्स, आप तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, आपको लगेगा वाह यार मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दे दिया, अब तो मैं इसको कुछ भी नहीं बोलता हूँ। सो मोर और लेस उन्होंने कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक डोमिनेंस हासिल कर ली। एंकरिंग बायस में क्या होता है कि यू नेवर आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट, आप ये चीज़ रिक्रूटर के ऊपर डालो, आस्क हर कि व्हाट इज़ द बजट फॉर दिस रोल। अब इसमें क्या अच्छी बात है कि फॉर एग्जांपल अगर मान लो अगर किसी रोल का जो हाईएस्ट सैलरी वो ऑफर कर सकते हैं, लेट्स से इट इज़ 18,000 दिरहम्स, आपको रिक्रूटर ने बोला ओ इट इज़ 16,000 दिरहम्स और 17,000 दिरहम्स, अब नेगोशिएशन जो है ना वो वहाँ से स्टार्ट होगी। सो नाउ यू हैव चेंज द एंकर, आपने एंकर वो दे दिया है जो रिक्रूटर ने बोला। अब उसने 16,000 बोला तो आप डिमांड कर सकते हो 17,000, 18,000, 19,000 डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच हाई यू वांट टू गो। बट अगर आपने ये चीज़ पहले बोल दी देन द रिक्रूटर गेट्स अ अपर हैंड। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि उस रोल में और एक्स्ट्रा पैसे मिलने के चांसेस थे आपको, वो आपने उस वक्त गवा दिया। थर्ड, लेट्स टॉक अबाउट डोंट जस्ट फोकस ऑन योर सैलरी। दुबई में क्या होता है ना, जो आपका कॉस्ट टू द कंपनी है उसमें सैलरी इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट, सैलरी इज़ जस्ट द मनी दैट हिट्स योर बैंक अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, राइट। बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो काफ़ी लोग ओवरलुक कर देते हैं। अब इन कंपोनेंट्स में क्या क्या आता है, जैसे एक कंपोनेंट है फॉर एग्जांपल फ्लाइट अलाउंस, एनुअल फ्लाइट अलाउंस। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी कंपनीज क्या करती हैं कि आपको एक सर्टेन अमाउंट दे देती हैं डिपेंडिंग अपॉन वे योर पासपोर्ट इज़ इशूड फ्रॉम। लेट्स से अगर इंडिया से है तो वो आपको कुछ 1,000, 2,000, 3,000 दिरहम दे देंगे विच इज़ अ रिटर्न टिकट टू योर होम कंट्री। सिमिलरली अगर आप ये US से देख रहे हो या फिर कनाडा से देख रहे हो तो ये अमाउंट जो है सिग्निफिकेंटली हायर हो जाता है। तो आपको ये एक बेनिफिट मिल जाता है कि ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑफ योर सैलरी मिल जाता है जो आपको लेट्स से एनुअल बेसिस पे मिलता है। ये तो चलो बहुत छोटा सा कंपोनेंट हो गया। इसके अलावा एक और कंपोनेंट यहाँ पर जो काफ़ी कॉमन है विच इज़ स्कूलिंग अलाउंस। अब स्कूलिंग अलाउंस में क्या होता है कि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो एक सर्टेन लेवल के ऊपर, ये इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में बात की है, तो वो क्या करते हैं एक सर्टेन लेवल से ऊपर जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं सबको उनके किड्स के लिए एक स्कूलिंग अलाउंस मिलता है। तो ये हर कंपनी का अलग अलग सिस्टम है। जैसे कुछ कंपनीज ये बोलती हैं कि हम 100% कॉस्ट कवर करेंगे अप टू अ सर्टेन अमाउंट, लेट्स से अप टू 35,000 दिरहम्स, अप टू 50,000 दिरहम्स पर ईयर और वॉट एवर इट इज़, राइट। दूसरी कंपनी ये बोल देगी कि अच्छा हम 100% कवर नहीं करेंगे, वील कवर 75% एंड 25% यू हैव टू पुट आउट ऑफ योर ओन पॉकेट, बट देन देयर इज़ नो अपर कैपिंग या वॉट एवर, है ना। सारी कंपनीज़ का ये अलग अलग सिस्टम होता है। सो ये सारी चीज़ें भी आपको पहले से ही समझनी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर आप दुबई में किसी कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पर 20,000 दिरहम आपकी सैलरी है बट वो स्कूलिंग अलाउंस नहीं दे रहा है, दूसरी कंपनी आपको ये बोलती है कि मैं आपको सैलरी तो 22,000 दिरहम ही दूंगी बट मैं आपको स्कूलिंग अलाउंस दे दूंगी विच इज़ लेट्स से अनदर 5,000, 8,000 दिरहम्स पर मंथ। तो आप ये देखो ना कि आपकी जो सैलरी है फ्रॉम 20,000 डायरेक्टली वो 30,000 के आसपास पहुंच गई। सो आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि कौन से ऐसे अलाउंसेस हैं, एंड ये जो अलाउंस मैं बता रहा हूँ मैं एकदम लेजिट अलाउंस बता रहा हूँ, इतना लोगों का ईजिली आराम से बन जाता है स्कूलिंग अलाउंस के थ्रू। यू डोंट गेट दिस मनी डायरेक्टली इनटू योर ओन पॉकेट, यू हैव टू पे द स्कूल फर्स्ट एंड देन यू हैव टू गेट इट रीइंबर्स्ड या फिर द कंपनी पेज द स्कूल डायरेक्टली, बट एनीवे दिस इज़ प्योर मनी दैट यू आर अर्निंग। इसी के साथ साथ कुछ ऐसे और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आपको ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल बोनस, कुछ कंपनीज में बोनस काफ़ी कम होता है, कुछ कंपनीज में बोनस ज़्यादा होता है। अगर स्पेसिफिकली अगर आपकी कोई सेल्स की प्रोफाइल है वहाँ पर बोनस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है कि व्हाइल यू आर स्विचिंग यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हाट इज़ द बोनस कॉम्पोनेंट इन योर सैलरी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करूँगा विच इज़ वर्क फ्रॉम होम अलाउंस। काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो अभी भी दुबई में परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे रही हैं। तो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो काफ़ी छोटी हैं, लेट्स से US बेस्ड कंपनी है, लेट्स से इंडिया बेस्ड कंपनी है, यहाँ पर उनका छोटा सा ऑपरेशन है, वो उनके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं यहाँ पर 2 या 3 ही एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो अगर बाई चांस आपका किसी ऐसी कंपनी में सिलेक्शन हो रहा है तो उसमें ये फ़ायदा है कि A यू आर सेविंग ऑन द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, B काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घर में लेट्स से छोटा बच्चा है या फिर दे हैव एल्डरली पेरेंट्स और दे हैव समबडी टू टेक केयर ऑफ, तो उस केस में अगर वो नैनी लगाते हैं या किसी एक्सटर्नल हाउस हेल्प को रखते हैं तो उसकी सैलरी भी आप बचा सकते हो। सो ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल यू आर नेगोशिएटिंग फॉर योर सैलरी। अच्छा, अनदर पॉइंट विच इज़ वेरी स्मॉल बट स्टिल वैलिड, अगर आप नेगोशिएट कर रहे हो एंड आपको सामने से रिक्रूटर एक सैलरी ऑफर करता है, डोंट जस्ट से नो 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 दिस इज़ वे बिलो माई बजट, और डोंट क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव परसेप्शन इन द रिक्रूटर्स माइंड
डोंट क्रिएट अ परसेप्शन दैट दिस पर्सन डज नॉट वांट टू नेगोशिएट, बिकॉज देखो नेगोशिएशन इज़ अ टू वे डोर। थोड़ा सा अगर आप ये चाह रहे हो कि रिक्रूटर नेगोशिएट करे, देन आपको भी नेगोशिएशन के लिए रेडी होना चाहिए। सो इफ़ समबडी गिव्स यू अ पर्टिकुलर ऑफर, so don't just say that, this is a terrible offer, or I don't like this offer, or whatnot. Just say that, thank you for the offer, but based on my understanding of the market and the skills I have, I was thinking of a figure which is close to X. Is there some room for negotiation, or is it possible that we can come closer to the number X? सो इस तरीके से आप एक एमिकेबल तरीके से अपना नेगोशिएशन आप आगे बढ़ा सकते हो, इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग नो डायरेक्टली। Okay guys, this is it. This is all the information that I wanted to give you about how you can negotiate your salary well in Dubai. इसी वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स डिस्कस किए जो कि दुबई स्पेसिफिक थे। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूलिंग अलाउंस, फॉर एग्ज़ाम्पल एनुअल फ़्लाइट टिकट अलाउंस। बट इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने ऐसे भी डिस्कस किए जो कि अराउंड द वर्ल्ड कहीं पर भी एप्लीकेबल हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा सीखने के लिए मिला होगा, एंड आई होप यू आर एबल टू नेगोशिएट योर सैलरी वेल इन दुबई। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।